नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश बर्णवाल एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव बुक से आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण चैप्टर मुगलों का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय। इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा। तो कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा था? मुअज्जम। मुअज्जम बैठा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम यानी बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल प्रांत 21 प्रांतों में विभाजित था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण किया था? रफी-उद-दौला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो ये अकबर द्वितीय ने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जजाऊ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो जजाऊ का युद्ध यह हुआ था मोहम्मद आजम और मुअज्जम के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जोशुआ केटेलर के नेतृत्व में डच शिष्टमंडल किसके दरबार में आया? तो ये जोशुआ केटेलर की नेतृत्व में डच शिष्टमंडल ये किसके दरबार में आया था? तो ये आया था बहादुर शाह प्रथम के दरबार में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की मृत्यु क्षय रोग यानी टीबी से हुई थी? तो टीबी से मरा था रफी-उद-दरजात। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, किसके शासनकाल में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी? तो बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दिया गया था किसके समय में? तो ये फर्रुखसियर के समय में दिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है यथुनाथ सरकार की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था, तो जिसका क्या नाम था? उसका नाम था मुगलानी बेगम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद उपाधि धारण की थी? तो सैयद की उपाधि धारण किया था नाम से पहले, वह था मुअज्जम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वह कौन सा प्रथम व अंतिम मुगल सम्राट था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया? तो वह शासक था बहादुर शाह प्रथम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया? तो इन चारों में से सबसे कम समय तक शासन किया था रफी-उद-दरजात। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यही टीबी से मरा था। सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये था तुरानी दल ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया? तो किसके समय में सिक्का ढालना बंद हो गया था? तो ये अकबर द्वितीय के समय में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं उदयपुर के जो महाराजा थे सवाई जयसिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो ये किसने दिया था? तो ये फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के पिता का क्या नाम था? तो बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर, उसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? तो बंगाल का जो सूबेदारी था वह वंशानुगत किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था मुर्शिद कुली खां के काल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को हम लोग जानते हैं रंगीला बादशाह के नाम से। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो वह सरदार कौन था? तो वह सरदार था नजीब खां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते। उसने श्रावणकोर पर शासन किया था, ये सही है। उसने सामंतों का दमन किया था, ये भी सही है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित किया था, ये भी सही है। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी थी, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है मुर्शिद कुली खां मूलतः था एक। तो मुर्शिद कुली खां मूलतः क्या था? तो मूलतः यह दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? तो सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसका? बालाजी बाजीराव का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? तो शिवाजी कहाँ गए थे? तो आगरा गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? तो जहर खाकर आत्महत्या अवध के किस शासक ने किया था? तो शहादत खान ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? तो शिवाजी ने सबसे पहले कौन सा किला जीता था? तो ये जीता था तोरन का किला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की थी? तो किसने किया था? तो बंगाल का वह शासक था अलवर्दी खां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया था? तो वह बंगाल का नवाब कौन था? तो वह नवाब था अलवर्दी खां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली खां, जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था। तो प्रमुख कारण क्या था? तो मुगल बादशाह फारुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां और ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना इसका मूल कारण था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया था? तो किस कारण जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में इन्होंने सहयोग दिया? तो अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि किया था? तो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1757 में सुराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो सुराजुद्दौला यह किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। आंसर हो जाएगा। प्रश्न है वाडियार डैश के शासक थे? तो यह मैसूर रियासत के शासक थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं? तो तोपों का युद्ध यह गुजरात का युद्ध कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो अली गौहर यह किसका वास्तविक नाम था? तो शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध राज्य का संस्थापक कौन था?
तो संस्थापक था शहादत खां बुरहान उल मुल्क, पूरा नाम था, ऐसे हम लोग शहादत खां शॉर्टकट में कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह था वारेन हेस्टिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन था? तो यह कौन सी बांग्ला कवि का कथन था? नवीन चंद्र सेन का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था? तो हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था किस ब्रिटिश जनरल ने? तो वह जनरल था सर आयर कुट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी हुए खड़क सिंह। कौन हुए थे? खड़क सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए थे? तो किससे संबंध खराब हो गए थे? तो मीर कासिम से खराब हो गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना यह किसके काल में हुआ था? ये हुआ था सिराजुद्दौला के काल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वह शासक कौन था? तो वह शासक था टीपू सुल्तान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस मुगल सम्राट ने राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी? तो राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि जहांगीर शाह ने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नृत्य निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो सैयद बंधु को, सैयद भाइयों को जो है किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो जाटों का अफलातून यह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरजमल को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड तथा फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए थे? तो ये किसके समय में स्वतंत्र हो गए थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो किस राज्य के शासक? अवध के नवाब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीपट्टनम में स्थापित किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अंतिम प्रश्न है हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद जो है टीपू सुल्तान ने जो है सत्ता संभाला था। और टीपू सुल्तान के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान भी मारा गया था। तो ये था दोस्तों आधुनिक भारत के मुगलों का पतन एवं साहित्य राज्यों का उदय से संबंधित महत्वपूर्ण 52 प्रश्न हम लोगों ने देखा। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।